शिक्षक हो जाए सावधान, चुनाव से पहले पड़ने वाली है आपकी बलि। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। ज्यों-ज्यों बिहार विधानसभा 2025 निकट आ रहा है, अब तो शिक्षा विभाग की ओर से सेवा निरंतरता के पत्र के बजाय पत्रों की निरंतरता जारी होनी शुरू हो गई है। दोस्तों इसके क्रम में दे दनादन पत्र जारी करना जारी है और वह सभी पत्र शिक्षकों के बलि से ही संबंधित है। आखिर किन-किन मुद्दों पर शिक्षकों को सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग अब शिक्षकों की समस्याओं के बजाय शिक्षकों का ध्यान उनकी बलि की तरफ लगाने में अपनी पूरी कोशिश लगा दी है। दोस्तों आइए इन पर हम आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार विधानसभा का चुनाव निकट आने वाला है और इससे पहले जहां बिहार सरकार तमाम शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थियों को इस बात से अवगत कराना बिल्कुल पीछे नहीं हट रही थी कि हमने इतने सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को रोजगार मुहैया कराई है और साथ ही साथ शिक्षक अभ्यर्थियों को अपने तरफ अपने कब्जे में लाने के लिए शिक्षक बहाली से संबंधित टीआरई 4 और टीआरई 5 की भी सूचना देने में पीछे नहीं हट रही थी। लेकिन इन दिनों अब बिहार सरकार हो या शिक्षा विभाग आम जनता को अपने तरफ खींचने के लिए शिक्षकों के बलि से संबंधित अब कार्य करना शुरू कर दी है। दोस्तों इसके क्रम में बीते 2 दिनों पर आप गौर करेंगे तो लगातार ही ऐसा पत्र जारी कर दिया गया जिससे तो लगता है कि शिक्षकों की अब खैर ही नहीं रह गई है। जिसमें अगर भूमिका कहा जाए तो शिक्षा विभाग की तरफ से तो भूमिका है ही, लेकिन वर्तमान जो शिक्षा जगत दर्शाता है उससे तो स्पष्ट हो गया है कि अब शिक्षकों का भक्षक शिक्षक भी बनकर खड़े हो गए हैं। दोस्तों इसके क्रम में सबसे पहले 27 अगस्त 2025 को एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक अहम पत्र जारी किया गया और उस पत्र में 6 क्रम को दर्शाया, जिसमें सबसे पहला ये था कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति। इसमें देखेंगे तो स्पष्ट ही चर्चा कर दी गई कि प्राथमिक विद्यालयों में 3 शिक्षकों का होना अनिवार्य है और मिडिल स्कूल में 5 शिक्षकों का होना अनिवार्य है। इसे तुरंत ही लागू कर दिया जाए। लेकिन क्या तुरंत लागू हुआ? नहीं हुआ। इसके जस्ट बाद ही 28 अगस्त को पत्र जारी हुआ। उसके बाद आइए उसमें द्वितीय क्रम में जो लिखा गया था वेतन भुगतान से संबंधित, इसमें लिख दिया गया कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 तमाम अभ्यर्थियों का एलपीसी इन एवं आउट जल्द करे। साथ ही साथ विद्यालय अध्यापक हो या सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हो, उनका वेतन भुगतान अद्यतन होना चाहिए। नवनियुक्त प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों का भी वेतन भुगतान अद्यतन होना चाहिए। वेतन भुगतान के मसले पर अगर आप चर्चा करेंगे तो इससे पहले भी कई प्रकार के पत्र जारी हो चुके हैं। पत्र तो यहाँ तक भी जारी किया गया था कि जब तक शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हो तब तक संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी अपना वेतन नहीं लेंगे। लेकिन वो आदेश का क्या हुआ? कोई पालन नहीं हुआ। यहाँ तो पहले भी आज अधिकारियों का वेतन भुगतान होता है, शिक्षक चाहे जहाँ जाए उनका वेतन भुगतान हो या फिर ना हो, पत्र का अमल तो कोई मायने ही नहीं रखता है। उसके बाद दोस्तों तीसरे क्रम में लिखा गया विद्यालयों का निरीक्षण। स्पष्ट ही कह दिया गया कि नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। वो पत्र 20 फरवरी 2025 का जो निर्गत पत्र है उसके आलोक में निरीक्षण किया जाए और कार्रवाई भी किया जाए, यानी नियमितीकरण निरीक्षण के नाम पर यहाँ पर लिख दिया गया। उसके तुरंत कॉलम 4 में लिख दिया गया कि विद्यालयों का नियमित रूप से अनुश्रवण, जिसमें स्पष्ट ही लिख दिया गया कि प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापकों के द्वारा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा मांगा गया तस्वीर नहीं उपलब्ध कराते हैं उन पर कार्रवाई करें। स्पष्ट निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक के ऊपर नकेल कस दी गई। 5वें क्रम में परिवाद पत्रों का निष्पादन के बारे में लिखा गया कि जो भी परिवाद पत्र है उसका तुरंत ही निष्पादित किया जाए। 6ठा क्रम अहम लिखा गया कि विभागीय कार्रवाई का निष्पादन। विभागीय कार्रवाई का मायने तो आप समझ ही गए होंगे कि जिन शिक्षकों को निलंबित किया गया है, जिन शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई चल रही है, उसका जल्द निष्पादन किया जाए। इसका मतलब ही होता है कि उन्हें दंडित कर दिया जाए, या तो उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए या फिर उन्हें माफ़ कर दिया जाए। लेकिन शिक्षकों को माफ़ करने की बातें तो करना ही बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि माफ़ तो छोड़ दिया जाए, बिन कारण के भी शिक्षक सज़ा भुगतने को हमेशा तैयार रहते हैं और उन्हें भुगतना भी पड़ता है। तो कार्रवाई विभागीय कार्रवाई का त्वरित गति से निष्पादन का सीधा अर्थ हुआ कि बर्खास्तगी का पत्र अविलंब जारी किया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग के स्तर जो लिखा गया था पत्र, उसमें 6ठा
क्रम तो लिख दिया गया, 7वें क्रम पर एक बात का उल्लेख करना शायद शिक्षा विभाग भूल गई। इसी में अगर लिख दिया जाता कि ग्रीवांस पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए शिकायतों का त्वरित गति से निष्पादन, तो कितना भला हो जाता शिक्षकों का। क्योंकि ग्रीवांस पोर्टल पर अगर पूरे बिहार में आज देख लेंगे तो लाखों के संख्या में यहाँ पर शिक्षकों की शिकायतें होंगी। इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है कि ग्रीवांस पोर्टल का त्वरित गति से निष्पादन हो, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई नियमित रूप से निरीक्षण और नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाए, इससे संबंधित पत्र जारी कर दिया गया। ये तो मौका था 27 अगस्त 2025 का दोस्तों। शिक्षक इस बात पर मंथन ही कर रहे थे कि 28 अगस्त को पत्र की निरंतरता जारी हो गई। एक और पत्र एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के स्तर से जारी कर दिया गया। यह काफ़ी अहम पत्र है और इस पत्र के मायने को देखेंगे तो सिर्फ ब सिर्फ तस्वीर ही मायने रखता है, यानी फोटो खिंचवाना दिन भर शिक्षकों के लिए अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके क्रम में आपने देखा कि फिर से 6 क्रम वाले एक पत्र जारी कर दिया गया, जिसमें प्रथम क्रम में चेतना सत्र से संबंधित तस्वीर डालना हर प्रधानाध्यापकों के लिए जरूरी कर दिया गया है। उसके बाद मध्याह्न भोजन से संबंधित तस्वीर भी डालनी है। तीसरे क्रम में लिख दिया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आईसीटी लैब कक्षा से संबंधित फोटो भेजनी जरूरी है। चौथे क्रम में आपने देख ही लिया कि आखिर किस तरह से वैसे शिक्षकों के लिए लागू किया गया जो शिक्षक फरार रहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो छठा क्रम में लिखा गया, लेकिन उससे पहले वर्ग कक्ष की स्थिति से संबंधित ये चौथा क्रम में लिख दिया गया। 5वें क्रम में लिख दिया गया कि शौचालयों की स्थिति से संबंधित तस्वीर डाली जाए। छठा क्रम तो अहम है, ये लिख दिया गया कि समय बदल कर शिक्षकों का ग्रुप फोटो भेजा जाए, यानी एक दिन में 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, जितनी बार हो शिक्षक मोबाइल से अपनी तस्वीरें भेजे और उसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मुहैया कराए। यहाँ पर लिख दिया गया दोस्तों कि ऐसा इसलिए कि जो शिक्षक फरार रहते हैं वो शिक्षक का तस्वीर ग्रुप में होनी चाहिए। आखिर विभाग के पास ये शिकायत कैसे पहुँची कि शिक्षक फरार रहते हैं? अगर आप गौर करेंगे तो शिक्षक फरार नहीं रहते हैं, कुछ शिक्षक ही होते हैं जो शिक्षक का भक्षक बन गए होते हैं। उनके द्वारा ही यह शिकायत की जाती है कि कुछ शिक्षक है जो स्कूल छोड़कर बीच में अवधि में चले जाते हैं। हो सकता है किसी की मजबूरी बीच में आ जाती होगी, तो ये भला हो सकता है। शिक्षक जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? क्या परिवार वाले अगर गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं तो एक नौकरी के चक्कर में मरने देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं, बीच अवधि में जाया जा सकता है और इसके अब एवज में शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी नियम बनाया होगा उसका अनुपालन करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो स्पष्ट लिख दिया गया कि शिक्षक जो विद्यालय में उपस्थिति बनाकर चले जाते हैं उनके लिए ग्रुप तस्वीर भेजा जाए। यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा ही यह शिकायत शिक्षा विभाग के पास पहुँचाई गई, लेकिन आखिर भक्षक बने तो शिक्षक ही एक शिक्षक का भक्षक बने। दिन भर मोबाइल लेते यहाँ पर तस्वीर लेते रहिए और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेजते रहिए। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल उठ गया है कि यहाँ पर स्पष्ट ही दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि जिन शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापकों की ओर से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को फोटो नहीं भेजी जाती है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई किया जाए और उसे छोड़ा नहीं जाए। हर हाल में यहाँ पर भक्षक बनना ही पड़ेगा। यह चुनाव से पहले शिक्षकों के ऊपर लाया गया पहाड़ है जिसे अब तो शिक्षकों को उठाना ही पड़ेगा। दोस्तों इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि विभाग यह सर्टिफिकेट आम जनताओं को देना चाहती है कि शिक्षकों के ऊपर आखिर नकेल शिक्षा विभाग किस स्तर से कर रही है। ठीक उसी प्रकार जब पिछले लोकसभा चुनाव के बातों पर आप गौर करेंगे तो यही स्थिति देखने को मिली थी। शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर चिंतित थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनका ध्यान भटका दिया गया था शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करते करते। उस वक्त तो ऐसा नज़ारा दिख गया था दोस्तों, आपने देखा होगा चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर पर्वों के अवसर पर भी शिक्षकों को विद्यालय आने पर मजबूर कर दिया गया था। ठीक वही नज़ारा लेकिन यहाँ पर रास्ता बदल कर दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आप गौर करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षकों को सावधान हो जाने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच एक और पत्र जारी कर दिया गया और यह पत्र तो 27 अगस्त का ही दिखता है। ये प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से लिख दिया गया जो प्रधानाध्यापकों के लिए नवनियुक्त प्रधानाध्यापक है जिनको अभी तक
ज्वाइन करने का मौका नहीं मिला। यूँ कह दिया जाए कि दूरी के कारण वो शिक्षक विद्यालय अगर योगदान नहीं किए तो उनके लिए अवसर प्रदान कर दिया गया कि आप 3-3 विकल्पों का चुनाव एक बार फिर से कर लीजिए। 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक 3-3 विकल्पों का चुनाव कर लीजिए। उसके बाद आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। जो शेष प्रधानाध्यापक विद्यालय योगदान से वंचित रह गए हैं। साथ ही साथ इन बातों का भी उल्लेख कर दिया गया कि जो शिक्षक अब विद्यालय योगदान कर लिए हैं, उन्हें अगर विद्यालय योगदान के क्रम में शिकायत है तो वो भी गृहभाष पोर्टल पर अपनी शिकायत 1 से लेकर 10 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं। उसका भी निष्पादन किया जाएगा। लेकिन ज़रा सोचने की बात है कि 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक जो नवनियुक्त प्रधानाध्यापक है वो पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे। लेकिन भला क्या इनका शिकायत पर सुनवाई हो जाएगी? इससे पहले तो गृहभाष पोर्टल पर स्थानांतरित हुए शिक्षकों का शिकायत संग्रह किया गया था। आखिर कितने शिक्षकों का यह शिकायत का निपटारा करा दिया गया? मेरा नहीं मानना, मेरा तो मानना है, मेरा जी नहीं कहता है कि लगभग 10% शिक्षकों का भी समस्याओं का समाधान हुआ होगा। लाखों की तादाद में ऐसी शिकायतें हैं और एक बार फिर से नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों को शिकायत करने के लिए कह दिया गया। स्पष्ट है कि यहाँ पर शिकायतों का निपटारा यहाँ पर आचार संहिता की ही भेंट चढ़ेगी। हो सकता है विभाग इसमें त्वरित गति से कार्य करे, क्योंकि अगर त्वरित गति की कल्पना की जाए तो यह कल्पना से परे हो जाता है, क्योंकि ट्रांसफ़र की आशा देखते देखते शिक्षकों की निगाहें तो अब झुक सी गई है। अब आइए दोस्तों बातें करते हैं ब्रिज कोर्स से संबंधित शिक्षकों के लिए। आप देखे होंगे कि BEd 1-5 के शिक्षकों के लिए लगभग 1 माह पहले से यह खबर चल रही है कि NIOS के माध्यम से वो तमाम शिक्षक अब अपना अपना पंजीकरण करा लें। 6 माह का ब्रिज कोर्स उन्हें करना होगा, लेकिन यह स्पष्ट पता ही नहीं चल पाता है कि किस तिथि से लोग पंजीकरण आरंभ करेंगे। एक बार फिर से एक और पत्र जारी कर दिया गया है कि 3 दिनों के अंदर ऐसे शिक्षकों की सूची विभाग को भेजी जाए और ताकि उस सूची को NIOS को मुहैया करा दिया जाए। देखना है आखिर पत्रों की निरंतरता जारी रहती है, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं संबंधी निदान की निरंतरता अगर जारी रहती तो शिक्षकों का भी भला हो जाता। हालांकि देखना है कि यहाँ पर चुनावी असर क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अब तो सर्टिफिकेट देने में लग गए आम जनता को कि हम शिक्षक की बहाली तो कर लिए, लेकिन दंडात्मक कार्रवाई करने से कतई पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, इसके क्रम में शिक्षक को भक्षक बनाने में शिक्षक ही अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसका उदाहरण आपने देख ही लिया होगा कि पिछले दिनों बुधवार को जब एक शिक्षक के द्वारा ही एक शिक्षक से 1 लाख रुपए की मांगे करवाई जा रही थी भोजपुर आरा जिले के एक BEO के द्वारा। दोस्तों, वो BEO गुलाम सरवर थे। गुलाम सरवर ने एक शिक्षक जिनका नाम आलोक कुमार था उनसे 1 लाख रुपए की मांग की थी और इसमें भूमिका निभाने वाले भी एक शिक्षक ही थे। वो बिचौलिए शिक्षक थे। उनके माध्यम से 1 लाख रुपए देने की बातें बिल्कुल पक्का हो गया था, लेकिन एक नाश्ते की दुकान में ज्यों ही उस BEO गुलाम सरवर को यह पैसा दिया गया, विजिलेंस की टीम आकर दबोच ली और उस BEO को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर भक्षक तो शिक्षक ही बन रहे हैं। अब तीसरी बातों पर गौर करेंगे तो अब तीसरी बातें दोस्तों, यहाँ पर भूख हड़ताल पर शिक्षक ही बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर आखिर कितने शिक्षकों की उपस्थिति है ये भी देखने को जरूरी हो गया है। वहाँ पर आखिर शिक्षकों के लिए ही भूख हड़ताल है, लेकिन शिक्षकों की संख्या नगण्य देखने को मिल रही है। और दूसरी बातों पर गौर करेंगे तो यहाँ पर अन्य शिक्षकों का ये भी कहना है कि अब तो हम 5 सितंबर को आंदोलन करेंगे। भला सोचिए कि वो शिक्षक अगर एक जगह होकर आंदोलन करते तो क्या शिक्षकों का समाधान नहीं होता? यहाँ पर भी शिक्षक ही शिक्षक का भक्षक बन रहे हैं। अगर एक बड़ी संख्या में शिक्षकों की भागीदारी होती तो यहाँ पर शिक्षकों का यह भूख हड़ताल संपन्न होता और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान भी हो जाता। लेकिन जब अलग अलग तारीख में यह संघर्ष किया जाएगा तो विभाग तो जान ही जाएगी कि हर हाल में शिक्षकों में एकजुटता नहीं है और शिक्षकों का यह आंदोलन बकरी का यहाँ बलि बन जाएगा। बलि चढ़ना बिल्कुल तय हो गया है। तो दोस्तों, हम अंत में कहना चाहेंगे कि बिहार चुनाव से पहले शिक्षकों को बिल्कुल ही सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव होते नजर आएंगे तो दूसरी तरफ शिक्षकों की चढ़ती बलि भी देखने को मिलेगा। आज की खबर यहीं तक दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।